तो आज की क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप एक HTML टेम्पलेट को आप ASPX में कैसे कन्वर्ट करोगे, पूरा वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन करोगे। तो ये चीज़ें जो हैं आपके पास में कुछ आपको थीम आपके पास होने चाहिए पहले बना के लाइक जैसे कुछ थीम है मेरे पास में, मैं इसके अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूँ कि कैसे मैं इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग। जैसे ये एक HTML थीम है। इस HTML थीम के अंदर में ये बना हुआ है जिसमें होम पेज है, यानी कि इंडेक्स हमारा होम होता है। तो ये होम पेज है। होम पे ऊपर में ये देखो कुछ मेन्यूज़ बने हुए जैसे मैन के हैं, वुमेन के हैं, ब्लॉग के हैं और कॉन्टैक्टस के पेजेस हैं। इसमें ऑलरेडी 5 पेजेस बने हुए हैं। तो 5 पेजेस के अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना है, एक अपना ASP.NET का पेज बनाना है। पूरा ASP.NET पहले तो मुझे इन 5 पेजेस को कन्वर्ट करना है, यानी कि यहाँ पे देखो कुछ जितने सारे पेजेस हैं ना, इन सबको कन्वर्ट करना है मुझे किसमें, ASPX में। उसके बाद हम उसको डिज़ाइन करेंगे। तो ये मेरे पास एक थीम है। सपोज करो किसी कंपनी में आप जाते हो और आपको सबसे पहले इस तरह से HTML डिज़ाइनर आपको बना के दे देगा। इसके अंदर में कुछ CS फाइल है जिसको कैस्केडिंग स्टाइल शीट फाइल होती है, जैसे बूटस्ट्रैप वगैरह, मेन्यूज़ हो गए, पॉपअप हो गए, सारे कुछ फाइल स्टाइल की फाइल है, फॉन्ट्स हैं, उसके कुछ इमेजेस हैं जो वेबसाइट से रिलेटेड होंगी, कुछ JS फाइल होगी, जावास्क्रिप्ट की फाइल है यहाँ पे। तो ये सारी फाइलें की ज़रूरत पड़ेगी जब आप उसको बनाओगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक ब्रांड न्यू एप्लीकेशन आपको ओपन करना है, और जो भी एप्लीकेशन आप ओपन करोगे वो वेब फॉर्म वाला करोगे। तो यहाँ से अपना विजुअल स्टूडियो 2022 ओपन कर लिया, एक नया एप्लीकेशन तुमने ओपन कर लिया। इसके अंदर में आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, और क्रिएट में आप ASP.NET वेब एप्लीकेशन आपको सेलेक्ट करना है, .NET फ्रेमवर्क वाला। ठीक है, ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। तो आप चाहो तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, विंडोज़ फॉर्म में जाके भी कर सकते हो, नहीं तो अगर ऑलरेडी आप काम कर रहे हो तो जैसे मैं कर रहा हूँ तो इसमें लिखा हुआ है ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क, ऑलरेडी मेरे पास टेम्पलेट में आया है, वह सिलेक्टेड है। नहीं है तो फिर यहाँ से आप सिलेक्ट कभी कर सकते हो, उसको फाइंड आउट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन मुझे डेवलप करना है, जिसका नाम आपको देना चाहते हो आप दे दो। उसके बाद आपने यहाँ पे ऑलरेडी आपका जो भी फ्रेमवर्क है वो सिलेक्टेड है, जो आपका लोकेशन है, आपका लोकेशन सिलेक्टेड है। क्रिएट पे आपने क्लिक कर दिया। यहाँ से आपको लेना है वेब फॉर्म। वेब फॉर्म इसलिए लेना है क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिपेंडेंसीज होते हैं जो कि वेब फॉर्म में होते हैं, एमटी में नहीं मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे वेब फॉर्म लेते हो और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हो। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक एप्लीकेशन ओपन होगा जिसका नाम अपने वेब एप्लीकेशन जो भी 23 लिया हुआ है, और वो आपका एक ब्रांड न्यू एप्लीकेशन है जिसके अंदर में प्राइमरी जितने भी डिपेंडेंसीज हैं वो सारी होंगी। आपको अपनी डिपेंडेंसीज यहाँ पे क्रिएट करनी है जो आपको चाहिए होगी। अब क्या है, इसमें जो भी डिफ़ॉल्ट लेआउट है, इसका एक डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है जो कि ऑलरेडी बना होता है। इसमें कुछ मास्टर पेजेस होते हैं, कुछ कंटेंट पेजेस होते हैं जो ऑलरेडी बने होते हैं इसके अंदर में। जैसे इसके अंदर में डिफ़ॉल्ट के नाम से एक मास्टर पेज बना होता है, साइट डॉट मास्टर के नाम से एक मास्टर पेज बना होता है, और उसके थ्रू कई सारे पेजेस बने होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, पहले इसके बारे में भी देख लो आप। ये आपका ओवरव्यू पेज है, इसको क्लोज कर दो। यहाँ से सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आपके पास पूरा रिसोर्सेस है, जो एप्लीकेशन के रिसोर्सेज हैं। उस एप्लीकेशन के रिसोर्सेज के अंदर में सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ अबाउट द प्रोजेक्ट के बारे में जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो इसके अंदर में प्रॉपर्टी एक्सप्लोर है, जिसके अंदर में assembly.info.cs के नाम से एक फाइल है। ये क्या करता है, इसमें असेंबलिंग इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन कैसे असेंबल्ड हुआ है उसके बारे में। जैसे कि आप एक लैपटॉप परचेज करते हो, डेस्कटॉप परचेज करते हो, असेंबलिंग इन्फॉर्मेशन होती है आपके पास में, जैसे कि उसका रैम कितना है, हार्ड डिस्क कितनी है, तो वैसी कुछ असेंबलिंग इन्फॉर्मेशन है। कॉपीराइट लॉ है, इसका टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, उसका ट्रेडमार्क, कल्चर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इससे अननेसेसरी अब इसमें कुछ आपको कुछ करना नहीं है, इसको जस्ट मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब नेम स्पेसेस। इस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जो जो इनिशियल लेवल पे जो नेम स्पेसेस चाहिए होंगे वो आपके पास यहाँ पे होते हैं। जो मैंने आपको बोले थे कुछ प्लगइन्स होते हैं, वो प्लगइन्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, वहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं यहाँ पे। उसके बाद होता है आपका यहाँ पे एक ऐप डेटा के नाम से फोल्डर होता है, जो कि एप्लीकेशन डेटा नाम का फोल्डर होता है। इसमें एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ आपका डेटा आपका होता है, जैसे डेटाबेस हो गया। तो आप हम यहाँ पे मैं लोकल लेवल पे यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। एक होता है ऐप स्टार्ट। ऐप स्टार्ट के अंदर में कुछ फाइल्स होती हैं CS की, जैसे एक बंडल फाइल है। हम लोग बहुत सारी फाइलों को एक साथ एक फाइल बना के बंडल कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं एक फॉर्म पे 4 क्लास को यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं चारों का मैंने एक बंडल बना लिया और एक को मैंने कॉल कर दिया तो चारों कॉल हो गए। तो उस तरह से बंडल यहाँ बना सकते हैं। रूट कॉन्फ़िग मतलब एप्लीकेशन को रूट करना, कि सबसे पहला मेरा एप्लीकेशन का कौन सा पेज पहले खुलेगा, तो ये रूट कॉन्फ़िग फाइल होती है। उसके बाद हो गया कंटेंट।
इसके अंदर में कंटेंट के अंदर में आपके पास में बहुत सारी बूटस्ट्रैप की फाइल होगी, जैसे bootstrap.cs थीम और site.master, जो एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने भी हैं, जो ऑलरेडी इसके थ्रू यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मिलेगी बनी हुई। फॉन्ट्स में फॉन्ट्स होता है, स्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है, और ये वाला है मास्टर पेज site.master। site.master के अंदर में एक मास्टर पेज बना हुआ है, जिस मास्टर पेज के अंदर में ये HTML लेआउट है, और इसका अगर आप डिज़ाइन देखोगे तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन है, जिसके अंदर में एक कंटेंट प्लेस होल्डर है जहाँ पे आप कंटेंट को प्लेस करते हो। जो हर एक पेज का एक अपना अलग अलग कंटेंट होगा ना, वो कंटेंट प्लेस होल्डर है। ये वाला एरिया जो है उसका कंटेंट प्लेस होल्डर है, जहाँ पे वो कंटेंट को आप रख सकते हो। ठीक है, ये वाला कंटेंट प्लेस होल्डर है, और ये इसका फूटर है, ये इसका हेडर है, इस एप्लीकेशन का नेम है। ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन है। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये HTML टैग यहाँ से शुरू हो रहा है, उसके अंदर हेड है, हेड के अंदर में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिक्लेयर्ड हैं हेड के अंदर ही है, और हेड जैसे ही ख़त्म हो रहा है, हेड के अंदर ये क्या होता है, जितने भी प्लगइन्स होते हैं हम हेड के अंदर ही डालते हैं। जैसे इसके अंदर में कुछ CSS की फाइल कॉल की हुई है, वो हेड के अंदर ही हमें रखते हैं हम यहाँ पे, जो इन्होंने भी रखी हुई है। उसके बाद देखो यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है, बॉडी के अंदर में फॉर्म टैग होगा। फॉर्म किसी भी एप्लीकेशन के अंदर में अगर वो डायनामिक है, जो भी मैंने आपको दिखाया वो स्टैटिक था, ये जो एप्लीकेशन है वो स्टैटिक है। क्यों? क्योंकि HTML है, इसका सिर्फ एक ही पेज होगा, 2 पेज नहीं बनेंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो मैं भी कॉपी करने जा रहा हूँ, ये इंडेक्स के नाम से एक ही पेज है इसका, मतलब जो ये पेज जो है ये HTML पेज है, और HTML पेज को हम लोग क्लाइंट साइड पेज करते हैं, जिसको हम ब्राउज़र पे देख सकते हैं। इस पेज की पूरी कोडिंग मैं देख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे करूँ, यहाँ पे व्यू पेज सोर्स करता हूँ, तो मैं पूरे इंटायर पेज की कोडिंग देख सकता हूँ। व्यू पेज सोर्स, मैं पूरा HTML की कोडिंग देखो मेरे पास आ गया, तो कुछ तो रहा ही नहीं देखा जाए तो। अगर मैं प्योर HTML में कोई पेज बनाता हूँ, कुछ एप्लीकेशन को डेवलप करके मैं सर्वर पर डाल देता हूँ, तो कोई भी मेरा कॉपी कर सकता है। लेकिन जो मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, इस पेज के 2 पार्ट होंगे। डिज़ाइन पार्ट अलग होगा और उसका सोर्स पार्ट अलग होगा। डिज़ाइन पार्ट मतलब कि जो मैं यूज़र के लिए जो मैं डिज़ाइन करके दूंगा, यूज़र का पेज अलग होगा और सर्वर का पेज अलग होगा, जहाँ पे हम कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो ये HTML के अंदर में हर एक ये वाला जो पेज है, इसके अंदर में फॉर्म टैग नहीं होगा और फॉर्म टैग रन एट सर्वर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपको फॉर्म टैग डालना होता है। और यहाँ पे एक देखो स्क्रिप्टिंग है, स्क्रिप्ट यानी कि एजेक्स यूज़ हुआ है यहाँ पे, और एजेक्स के साथ साथ देखो यहाँ पे इसके अपने बॉडीज़ हैं, जाके यहाँ पे देखो ये आपके हेडर हैं, मतलब आपका जो मेन्यूज़ बने हुए हैं वो मेन्यूज़ हैं, जिसमें होम है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, और उसके बाद एक डिव है जिसके अंदर में कंटेंट प्लेस होल्डर है, जो कि खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर में। और ये उसी पेज के अंदर में नीचे फूटर है, ये एक लेआउट बना हुआ है उसके अंदर में। अगर मैं इसके थ्रू देखा जाए तो इसके थ्रू कई सारे पेजेस बने हुए हैं। एक तो होम के नाम से बना हुआ default.aspx। इस default.aspx जो HTML पेज है, जिसके अंदर में देखो HTML की कोई कोडिंग आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये जो पेज है ये मास्टर पेज से ड्राइव्ड है। इसका अपना कोई डिज़ाइन नहीं है। ये डिज़ाइन किससे ले रहा है? मास्टर पेज से डिज़ाइन ले रहा है, यानी कि इसका पूरा लेआउट जो है, ऊपर और नीचे का जो लेआउट है वो सारा का सारा वो ले रहा है, क्योंकि मैंने इसके थ्रू बनाया है। ठीक है, और इसमें देखोगे उसी के थ्रू आपका कॉन्टैक्ट वाला भी पेज बना हुआ है और उसी के थ्रू अबाउट भी पेज बना हुआ है। अगर हम इस एप्लीकेशन को भी मैं रन कराता हूँ तो ये 3 पेजेस आपको यहाँ पे नजर आएंगे, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, और तीनों पेजेस का जो लेआउट होगा बिल्कुल सेम होगा। और ये तीनों पेज ड्राइव किससे हैं? site.master पेज से। अगर मुझे मास्टर पेज में कुछ चेंज करना है, अगर मुझे सपोज कर लो मुझे एक नया पेज इसमें ऐड करना है, सर्विसेज का एक पेज ऐड करना है, तो मैं कैसे करूँगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ पहले, और उसको हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद हम इसी में ही अपने उस लेआउट को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये आपका about.aspx ओपन पेज हो रहा है, ओपन हो रहा है about.aspx, जो तीसरा पेज है इसका। यहाँ पे होम, माई एप्लीकेशन, माई ASP.NET एप्लीकेशन दिख रहा है, ये आपका टाइटल है पेज का। ये अबाउट पेज है, होम पेज है आपका, ये होम का लेआउट डिज़ाइन है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है। 3 पेजेस आपके बने हुए हैं, तीनों के पेजेस के अंदर में सेम लेआउट है। देखो हेडर है, ये फूटर है, और इसका ये कंटेंट प्लेस होल्डर है, ये बीच का पार्ट है कंटेंट प्लेस होल्डर। ठीक है, अब इन तीनों पेजेस के अंदर में अगर आप देखते हो उस पेज को डिज़ाइन करने के लिए, तो इस पेज को डिज़ाइन करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस पेज को डिज़ाइन अगर आपको करना है, अगर सपोज करो एक नया मेन्यू आपको यहाँ पे ऐड करना है, तो वो सर्विसेज का मुझे एक मेन्यू ऐड करना है यहाँ पे, तो मैं सर्विसेज का मेन्यू को ऐड करने के लिए मैं किसी, यहाँ से स्टॉप कर लेते हैं,
किसी भी कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट अस पेज पे मैं नहीं कर सकता हूँ कि ये जो पेज हैं ये चाइल्ड पेजेस हैं और ये सर्वर पेजेस हैं, यानी कि मेन पेज ये है मास्टर पेज। मैं यहाँ पे जाके एक मेन्यू ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ सर्विसेज। अब सर्विसेज के लिए मेरे पास कोई पेजेस तो है नहीं अभी, तो मुझे सर्विस का पेज यहाँ पे बनाना पड़ेगा पहले। तो सर्विस का पेज बनाए, कैसे बनाएंगे इसके अंदर में, प्रोजेक्ट में जाएंगे, करेंगे ऐड न्यू आइटम। जो पहले तुम पेज ऐड कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, वेब फॉर्म, अब करोगे वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज। अब सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ से रखोगे वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज। मास्टर पेज का नाम क्या है, उस पेज का नाम क्या है जिसको आप ऐड करना चाहते हो, उसका नाम सर्विसेज लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप नहीं लेते हो तो आपको प्रॉब्लम होगी कि आपका कौन सा पेज है उसको कॉल नहीं कर पाओगे ढंग से, नाम नहीं अगर आपको याद है तो। जैसे मैं ऐड करूँगा तो ये जितने भी मेरे एप्लीकेशन में मास्टर पेजेस रहेंगे वो दिख जाएंगे। अभी इस एप्लीकेशन में 2 मास्टर पेज हैं, एक साइट डॉट मास्टर, एक साइट डॉट मास्टर डॉट मोबाइल के लिए है। तो मैं साइट डॉट मास्टर मेरा मेन पेज है, उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो मेरे पास अब एक पेज आ गया, इसके अंदर में कोई भी HTML की कोडिंग नहीं है, इसमें कोई HTML की कोडिंग नहीं है, इसमें पूरा हेडर और फुटर, पूरा जो HTML का पूरा डिज़ाइन है उसने मास्टर पेज का उठा लिया। अब इस पेज पे जो मैं कंटेंट देना चाहता हूँ सर्विसेज का, वो मैं यहाँ रख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा वो मेरा उस पेज पे शो करेगा। इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया और वापस मैंने इस पेज को रन कराया। अब एप्लीकेशन को हम दोबारा रन कराते हैं तो तुम देखोगे उस तीनों पेजेस में, जो ऑलरेडी चार पेजेस मेरे पास हो गए, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और सर्विसेज, इन चारों पेजेस में चारों मेन्यूज नजर आएंगे आपको। क्यों? क्योंकि आपने मास्टर पेज के थ्रू बनाया है। तो अगर हम कोई मास्टर पेज के थ्रू एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो बेनिफिट ये होता है हमारा कि कल की डेट में अगर मुझे कोई भी चेंजेस करना होगा, अगर मान लो ये मास्टर पेज के थ्रू नहीं बना होता तो इन चारों पेजेस में, 5 पेजेस में मेरे को मेन्यूज बनाने पड़ते, सब पे अलग अलग आपको बनाना पड़ता ना। अब देखो यहाँ पे सर्विसेज का मेन्यू आ गया, ये अब सर्विसेज वाले पेज पे सर्विसेज का मेन्यू है, होम वाले पेज पे भी सर्विस का मेन्यू है, अबाउट वाले पेज पे भी सर्विस का मेन्यू है, कॉन्टैक्ट वाले पे भी सर्विस का मेन्यू है। तो इस तरह से आपने इस पेज को डिज़ाइन किया है सर्विसेज के अंदर में, सर्विसेज में। लेकिन आपका यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, एक मिनट, कॉन्टैक्ट है, अच्छा वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने मेन्यूज में पेज को कॉल नहीं किया था ना, मैंने बना तो दिया है लेकिन हमने कॉल नहीं किया है इसको, हमने पेज का नाम चेंज नहीं किया। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस वाला पेज ही कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे इसको हटाओ और यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार दबाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका पेज का लेआउट ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको पेज का कॉल करना है कौन सा, सर्विसेज डॉट ASP को कॉल कर देना है आपने बस। अब इसको वापस रन कराओ, अब इस पे टैग पे कौन सा पेज होगा, सर्विसेज वाला पेज कॉल हो जाएगा तुम्हारा। तो वो एरिया है जहाँ पे पेज का कंटेंट होगा, जो पेन कंटेंट होता है ना, वो एरिया है जो कंटेंट प्लेस होल्डर रखेगा। जैसे ही तुम्हारे पास एक रजिस्टर है, रजिस्टर के अंदर में देखोगे सारे रजिस्टर के जो पेजेस होते हैं उनका सेम लेआउट होता है, सबका हेडर, फुटर, साइड बार सब कुछ सेम है। पेज का कंटेंट अलग अलग रखते हो तुम, जब अब तुम लिखते हो तो कुछ हर पेज का कंटेंट अलग लिखते हो, उसकी हेडिंग ऊपर दे देते हो, उसके अकॉर्डिंगली पेज बनाते हो। वही चीज़ है यहाँ पे मास्टर पेज के थ्रू तुमने क्या किया, एक रजिस्टर डेवलप कर दिया, हर पेज का कंटेंट उसके अकॉर्डिंगली तुम वहाँ पे बनाओगे। अब देखो सर्विसेज पे क्लिक करते हो, जो सर्विसेज में मैंने कंटेंट लिखा था वो सर्विसेज में कंटेंट लिखा हुआ, ये उसका फुटर है, ये इसका हेडर है, यानी किसी भी पेज से किसी भी पेज पे आप मूव कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड मास्टर पेज, ठीक है। अब ऐसे ही मास्टर पेज हम बना सकते हैं और मास्टर पेज भी बना सकते हैं। फिलहाल आपको मास्टर पेज के थ्रू नहीं बना के मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे किसी HTML थीम को कैसे इसमें इंपोर्ट करोगे। ये ऑलरेडी मेरे पास है, अब मुझे इनमें से कोई पेज नहीं चाहिए, जैसे मुझे अबाउट का नहीं चाहिए, अबाउट मैं खुद बनाऊंगा तो मैं अबाउट का पेज यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मुझे कॉन्टैक्ट भी नहीं चाहिए इसका, मैंने कॉन्टैक्ट भी डिलीट कर दिया, डिफ़ॉल्ट भी नहीं चाहिए मुझे, डिफ़ॉल्ट भी मैंने डिलीट कर दिया, और साइट मास्टर भी नहीं चाहिए मुझे, और मोबाइल मास्टर भी मुझे नहीं चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, बट आप उनको डिलीट ना करना, ठीक है। ये फेविकॉन आइकन है, जो आइकन्स होता है वो है, अगर आप कोई आइकन बनाना चाहते हो तो अपना आइकन बना के इसी नाम से यहाँ पे पेस्ट कर दोगे तो आपका एप्लीकेशन का आइकन वो वाला शो करेगा, सेम नेम का, सेम नेम होना चाहिए। आइकन का साइज़ वो दिखा के जो भी इसका साइज़ है उसी हिसाब से इसको सेट कर दोगे तो वही आइकन आपका शो होगा। तो अब मैंने ये बना दिया। सर्विसेज का मेरे पास ऑलरेडी एक मैंने पेज बनाया था सर्विस का, उसको भी हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। मैं सेव कर लेता हूँ एप्लीकेशन को,
अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे अपनी थीम को इंपोर्ट करना है, जो मेरे अब HTML थीम है जिसका कुछ लेआउट है जो मैंने अभी भी देखा है, ये लेआउट है, मुझे इसको थीम चाहिए। तो मैं कैसे करूँगा, इसको पूरे को वन टाइम पे कॉपी करना है। जो आपने थीम डाउनलोड किया हुआ है HTML का, उसको वन टाइम पे सारी रिसोर्सेज के साथ करना है, और उसको अपने एप्लीकेशन में जाके जो एप्लीकेशन का हेडर होगा, जो एप्लीकेशन का नेम आ रहा है, सोल्यूशन का जहाँ पे नेम आ रहा है, वहाँ पे राइट क्लिक करके उसे पेस्ट कर दो। तो एप्लीकेशन में हो सकता है कुछ ऐसी फाइल्स हो जो कि सेम नेम के हो रही हो, वहाँ पे यस कर दो, तो क्या होगा, वो रिप्लेस कर देगा। एग्जिस्टिंग के अंदर हो सकता है इमेजेस हो गया, JS की फाइल होती है, कुछ ऐसी फाइल होती हैं जो कि ऑलरेडी होती हैं एप्लीकेशन में, तो आप वहाँ पे रिप्लेस कर दो। रिप्लेस होने के बाद क्या होगा, जितनी भी फाइलें होंगी आपकी सारी चली आई। उसके बाद इंडेक्स वाले पेज पे राइट क्लिक करो और उसको आप सेट एज स्टार्ट पेज करके आप इस इन्वायरमेंट में से एक बार रन करा के देख लो। कभी कभी क्या होता है, कॉपी पेस्ट के अंदर में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो छूट जाते हैं आपके। अब देखो यहाँ पे रन हो रहा है, ये मेरे इस ब्राउज़र के थ्रू, ब्राउज़र के अंदर में रन कर रहा है, और वो मेरे सर्वर के थ्रू रन कर रहा है, यानी कि IIS सर्वर इसको रन करा रहा है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इसका एक वेब सर्विस होता है, वेब सर्वर होता है, ASP.NET का अपना एक वेब सर्वर होता है, इसका नाम है IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। उसके अलावा अपैचे है, टॉमकैट है, दीज आर वेब सर्वर ही इसको एग्जीक्यूट कराता है। जो लोकल सर्वर है मेरे पास में यहाँ पे IIS इंस्टॉल्ड है। तो हर एक के साथ होता है, जैसे आप विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करते हो तो IIS कन्फिगर्ड हो जाता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ही है तो माइक्रोसॉफ्ट उसको कन्फिगर कर देता है। अब देखो यहाँ पे HTML का पेज आपका प्रॉपर आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही हैं। आप इसको मोबाइल व्यू में भी खोल के देख लो, सब चीज़ें ओके हैं आपके पास में या नहीं है। सारी चीज़ें देखो रिस्पॉन्सिव हैं, प्रॉपर रिस्पॉन्सिव चल रही है, सब चीज़ें ओके हैं। अब मैं पूरा लेआउट यूज़ कर सकता हूँ। अब इसमें मुझे पेजेस डिज़ाइन करना है, जैसे मेरे को लॉगिन का पेज एक डिज़ाइन करना है, तो लॉगिन के लिए ऑलरेडी इसमें बना हुआ है, site.master ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं लॉगिन के लिए यहाँ पे एक पेज ले सकता हूँ, ये वाला। इसको मैं लेआउट यूज़ कर सकता हूँ। इसमें जो ये मेरे को नहीं चाहिए तो मैं हटा सकता हूँ, ये फूटर मेरे को चाहिए तो मैं रख सकता हूँ, है ना। तो अब मैं ये जो अकाउंट वाला पेज है, अकाउंट वाले पेज को एज अ लॉगिन पेज में बनाने जा रहा हूँ, अकाउंट वाले पेज को एज अ लॉगिन पेज बनाने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ, पहले इसको स्टॉप करता हूँ। अब मैं आता हूँ अकाउंट वाले पेज पे। अकाउंट वाला पेज ये है, इसको मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद देखो यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो आ रहा है, ये जहाँ से आप डिज़ाइन आपको डाउनलोड करते हो उसकी इन्फॉर्मेशन आती है। एक तरह से कमेंटेड लाइन है, इसको आप यहाँ से डिलीट कर दो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक टाइप से लेके एंड तक यहाँ से Ctrl+A करो, Ctrl+C कर लो, यानी कि सेलेक्ट ऑल और कॉपी। सेलेक्ट ऑल करके तुमने क्या किया, इस पूरे इंटायर को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब आपको लॉगिन के नाम से एक पेज बनाना है विदाउट मास्टर पेज, क्योंकि लॉगिन का पेज कभी मास्टर पेज के थ्रू नहीं बनता है। अब आपने यहाँ पे क्या किया, प्रोजेक्ट में गए, ऐड न्यू आइटम पे क्लिक किया। उस आइटम में आपने क्या किया, आइटम में आपने लॉगिन का पेज लिया, वेब फॉर्म ले लिया, और वेब फॉर्म के अंदर में यहाँ पे आपने लिखा लॉगिन, login.aspx। लॉगिन को पेज को तुमने ऐड किया। यहाँ पे जो तुमने पेज ऐड किया, इसके अंदर में ये जो पेज है, इसके 3 पार्ट होते हैं। कोई भी पेज अगर आप ऐड करते हो उसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो लाइन लिखा हुआ उसको कहते हैं पेज डायरेक्टिव। दिस लाइन इज कॉल्ड पेज डायरेक्टिव। ये इट शोज कि आपकी पेज का के अंदर में लैंग्वेज कौन सा यूज हुआ है, इसका सेकंड पेज का नाम क्या है, और ये किस एप्लीकेशन से डराइव्ड है। पेज का लैंग्वेज क्या है, C# है, इसमें ऑटो इवेंट पैराग्राफ ट्रू है, और इसका कोड बिहाइंड पेज, यानी कि इसका जो कोड वाला पेज है उसका नाम है login.aspx.cs। हर एक पेज का 2 पार्ट होता है, मैंने आपको पहले बताया था। अब देखो ये login.aspx, ये login.aspx.cs पेज, इसका ये वाला पार्ट है, जिसका कोड पार्ट है वो बता रहा है। और ये जो एप्लीकेशन है वो इनहेरिट किससे है, वेब एप्लीकेशन 23 डॉट एप्लीकेशन, यानी वेब एप्लीकेशन 23 से डराइव्ड है। दिस लाइन इज कॉल्ड पेज डायरेक्टिव। ठीक है, किसी भी HTML पेज को अगर तुम देखोगे तो उसके अंदर में ये कोड नहीं होगा, यानी कि आप उसको देख के बता सकते हो कि वो जो पेज है वो डायनामिक पेज है या स्टैटिक पेज है। इस लाइन से भी आप देख के पता कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आपका पेज का हेड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट होता है हेड। HTML के अंदर में हेड इसका सेकंड पार्ट और बॉडी इसका थर्ड पार्ट होता है, यानी ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है HTML का पेज। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमने ले लिया यहाँ पे। अब मुझे चाहिए कि इस पूरे पेज को मैं डिज़ाइन लेआउट चाहता हूँ ऐसा, जो कि मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, डॉक टाइप से लेके एंड तक जितने भी कोड हैं उसको यहाँ पे डिलीट करूँगा और यहाँ पे Ctrl+V कर दूंगा, पेस्ट। मैंने पूरा पेज एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मुझे जो चेंजेस करना है, जैसे फुटर में मैं चाहता हूँ यहाँ पे 2022 आ जाए, 2023 आ जाए, और यहाँ पे मैं एप्लीकेशन का नाम फैशन मानिया की जगह पे यहाँ पे शॉपिंग करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे शॉपिंग कर दिया।
ऑल राइट रिजर्व्स, और जैसे आप यहाँ पे नाम चेंज करना चाहते हो एप्लीकेशन का नाम जो भी है, आप http://alchemysofttech.com alchemysofttech.com जो भी आप नाम चाहते हो यहाँ पे नाम लिख सकते हो, और यहाँ पे आप जो भी कंपनी जिसके थ्रू आप बना रहे हो उसका भी नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे आपका फूटर हो गया, ये वाला फूटर पार्ट हो गया। अब इसको डिज़ाइन में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका डिज़ाइन में भी दिखेगा और दोनों साइड दिखेगा। देखो यहाँ पे ये डिज़ाइन में आपने यहाँ पे क्लिक करके आप चाहो तो यहाँ पे सोर्स पे जा सकते हो, फिर आपके अगेन डिज़ाइन पे आ गए। अब आपको यहाँ पे पेजेस में चेंजेस जो जो करने हैं आप कर सकते हो। फैशन मानिए की जगह पे आप कुछ भी नाम चेंज करना है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ये एक एक्चुअली इमेज है तो इसकी जगह पे दूसरी इमेज आपको सेट करनी पड़ेगी। अब हम आते हैं सबसे पहले इस पे लेआउट पे कि इसका जो पेज है, जो इसके अंदर में कंटेंट है। अब इसके अंदर में, इस कंटेंट के अंदर में पहले पूरा एक्सप्लोर कर लो इसे। ये इसका हेड का पार्ट है, हेड को यहाँ से क्लोज कर दो। ये इसकी बॉडी स्टार्ट हो गई। बॉडी के अंदर में ये ऊपर वाला पार्ट हो गया हेडर, जिसमें लोगो आ रहा है, अकाउंट के नाम आ रहे हैं। ये हेडर हो गया, अकाउंट हो गया यहाँ पे। अब अकाउंट के अंदर में देखो यहाँ पे अकाउंट की इंफॉर्मेशन आ गई है, और ये फूटर आ गया है इसका। ठीक है, मुझे किसमें से अकाउंट वाले पार्ट में देखना है। अगर आपको यहाँ से ना समझ में आए तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। अब ये पार्ट है, इस पार्ट को मुझे डायनामिक करना है। ये फिलहाल जो है यहाँ पे देखो तुम्हारे पास में एक स्पैन है और इसके अंदर में अकाउंट है। ये जो तुम्हारे पास में है ये इनपुट टाइप, दिस इज HTML, ये HTML है, ये भी HTML है, ये भी HTML है। इनको मुझे सर्वर साइड पे चेंज करना है। कैसे करेंगे हम? इसके सोर्स में जाएंगे, यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है, टाइप इनपुट टाइप टेक्स्ट। ये इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह पे क्या आ जाएगा? ये हमारा HTML का ही आ जाएगा। आप इसको सेलेक्ट करके रखो, यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके रखो और यहाँ पे जाओ, और जाने के बाद स्टैंडर्ड में जाके आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, और वो हट जाएगा प्रीवियस वाला। इसका नाम चेंज कर दो, इसकी ID TXT ईमेल। ठीक है, उसी तरह से पासवर्ड है, पासवर्ड के लिए इनपुट टाइप ये लिखा हुआ है। अगेन इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसकी प्रॉपर्टीज में गए, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को ले लिया। अब यहाँ पे आ जाएगा TXT PWD पासवर्ड। फिर एक क्लास है, इस क्लास के अंदर में फॉरगेट का एक लिंक बना हुआ है। फॉरगेट का कोई पेज नहीं है, रहने दो। अब ये बटन है, बटन इनपुट टाइप बटन, ये बटन है। अगर आपको नहीं पता चल पाता है तो अब यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये इनपुट टाइप बटन है, इसको मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा और जाने के बाद यहाँ पे मैं बटन को ले लूँगा। बटन की जो ID है मैंने ले लिया यहाँ पे BTN लॉगिन, और बटन का जो टेक्स्ट था वो मैंने यहाँ पे ले लिया लॉगिन। तो मैंने बटन की भी प्रॉपर्टी चेंज कर दी, ये मेरा बटन चेंज हो गया। अब ये तीनों चीज़ें मेरी डायनामिक हो चुकी हैं। ये SP आ गया, ये SP आ गया, ये भी SP आ गया। ये मेक श्योर कि जो ये पेज आपने बनाया है, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो फॉर्म टैग के अंदर हैं या नहीं है। इसको वेरीफाई करने के लिए आप क्या करो, उसको आप रन करा लो। यानी इस लॉगिन पेज पर राइट क्लिक करो और उसको सेट एज स्टार्ट पेज करके इसको रन करा लो। अगर इसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है, ये ऑब्जेक्ट रन एट फॉर्म टैग के अंदर है कि नहीं है, ये आपको बता देगा। अगर ये एरर आ गया, इसका मतलब फॉर्म टैग के अंदर नहीं है। ये बता देगा कि फॉर्म टैग, देयर इज नो फॉर्म टैग इनसाइड द एप्लीकेशन, तो आपको फॉर्म टैग लगाना पड़ेगा। देखो इसने बता दिया कि कंट्रोल TXT ईमेल ID टेक्स्ट बॉक्स मस्ट बी प्लेस इनसाइड द फॉर्म टैग एट रन एट सर्वर। ये बता रहा है कि ये फॉर्म टैग के अंदर नहीं है, तो आपको फॉर्म टैग के अंदर लेना है। आपको ध्यान रखना है कि आप फॉर्म टैग आप किसके अंदर लोगे। हो सकता है मेरा पूरा पेज ही फॉर्म टैग के अंदर में हो, मेरा स्टार्टिंग से ऊपर से ही मेरे पास में डायनामिक मेरे पास में आ रहे हो, तो वो भी आ सकता है, और दूसरा चाहो तो नीचे भी ले सकते हो। तो मैं इसी पार्ट को यहाँ पे फॉर्म टैग में लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाके इसके सोर्स में चला जाता हूँ। ये मेरा पार्ट है अकाउंट वाला, यहाँ से कंटेनर शुरू हो रहा है और यहाँ से यहाँ पे खत्म हो रहा है। देखो हो रहा है ना। तो मैं इस पूरे पार्ट को मैं फॉर्म टैग के अंदर लेता हूँ। देखो फॉर्म टैग यहाँ पे डिफाइंड है, लेकिन फॉर्म टैग के अंदर में रन एट सर्वर नहीं है, तो मैं इसे यहीं पे यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ। यानी कि ID इज इक्वल टू फॉर्म का एक अपना नाम होगा। ID का मतलब आपने ध्यान करो कि जो भी आपने एप्लीकेशन में कंट्रोल के नाम चेंज किए उसमें ID आती है ना, ID देखा होगा ना आपने, टेक्स्ट बॉक्स की ID,
बटन की आईडी। तो उसी तरह से यहाँ पे बता रहा है फॉर्म की आईडी, यानी फॉर्म का नाम। ये फॉर्म किसके लिए बना रहे हो? लॉगिन के लिए बना रहे हो, तो इसका नाम आप दे सकते हो ना, FRM लॉगिन। और सबका नाम अलग अलग होना चाहिए। अगर आप कभी कॉपी पेस्ट करते हो सकता है इसी को तुमने बनाया, इसको कॉपी करके आगे कर दिया और सेम नेम आ रहा है दोनों जगह पे, तो रिफ्लेक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी। वहाँ पे कंट्रोल को डिफ्रेंशिएट करने में इसे प्रॉब्लम आ जाएगी, वो आप कर नहीं पाओगे और प्रॉब्लम्स आने लगेगी उसके अंदर में। आपको लगेगा कि उसकी कोडिंग क्यों नहीं हो रही है, रन क्यों नहीं कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम होती है उसके अंदर में। उसके बाद मुझे इसके यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट सेट करना होगा, रन एट इक्वल टू सर्वर। रन एट सर्वर का मतलब होता है ये जो आप फॉर्म जो बना रहे हो अब ये सर्वर पे रन करेगा। पहले क्लाइंट साइड पेज था, अभी सर्वर साइड पेज हो गया, तब सर्वर पेज रन करेगा, इसलिए रन एट सर्वर तुमने लगा दिया। अच्छा सर, ये फॉर्म है अगर पहले ले लूँ मैं बॉडी की स्टार्टिंग में जब ले सकते हो, तभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको लगता है कि इंटायर पेज आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, तो आप बॉडी से ले लो ना पूरा। बॉडी जहाँ बॉडी स्टार्ट हो रहा है बॉडी के ऊपर और बॉडी के नीचे, जहाँ बॉडी खत्म हो रहा है वहाँ ले लो, वहाँ भी ले सकते हो। फॉर्म टैग एक पेज में तो एक ही फॉर्म टैग हो सकता है जरूर, हाँ एक फॉर्म में एक ही टैग होगा। जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बॉडी हमारी, तो बॉडी के यहाँ पे हेडर जैसे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मैं एक फॉर्म टैग ले लूँ और जहाँ पे ये मेरी बॉडी खत्म होगी यहाँ पे, वहाँ पे हम फॉर्म टैग क्लोज कर सकते हैं। लेकिन अननेसेसरी मेरे पास क्या था, सिर्फ यही फॉर्म टैग था, तो मैंने यहाँ पे ले लिया। अब मैं इसको दोबारा रन करा के देखता हूँ। क्लोज नहीं करना अभी जो लिया फॉर्म टैग, फॉर्म ऑलरेडी था ना इसमें लिया हुआ, वो वाला ऑलरेडी वो पार्ट वहाँ पे था। तो मैंने वहाँ पे फॉर्म टैग में सिर्फ वहाँ पे आईडी और रन एट सर्वर एट्रीब्यूट नहीं थे, मैंने ऐड कर दिया, अभी चल गया ये। अब ये तीनों चीज़ें जो है हमारे फॉर्म टैग के अंदर आ गई, ये और ये। अब ये सर्वर साइड कन्वर्ट हो चुका है, पहले ये क्लाइंट साइड था, अब ये सर्वर साइड कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं आप इसकी कोडिंग कर सकता हूँ, मैं लॉगिन की कोडिंग यहाँ पे कर सकता हूँ, मैं फॉरगेट पासवर्ड की कोडिंग कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने एक पेज बना लिया, वैसे करके कई सारे पेजेस बना सकते हो, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से पेज बना सकते हो। उसी तरह से आपको होम पेज को भी कन्वर्ट करना है, ये HTML पेज है, इसको भी सर्वर साइड में कन्वर्ट करना है। उसी तरह से आपको और भी पेजेस आपके बनेंगे जो भी आपको बनाओगे, जैसे ब्लॉग पेजेस है उसको भी चाहते हो वो भी कर सकते हो। इस कॉन्टैक्ट अस के एग्जाम्पल के थ्रू मैं कई सारे पेजेस यानी कि यूज़र रजिस्ट्रेशन पेज में बना सकता हूँ। जैसे ये आपका ये वाला है, इसको हम मल्टी लाइन ट्रू है, इसको हम हटा सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो एक लाइन में आपके 3 वो आ रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स आ रहे हैं, उसी हिसाब से आप कई सारे कॉपी पेस्ट कर सकते हो ना। कॉपी पेस्ट करके आप कई सारे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हो। क्लियर है? तो इस लॉगिन करते हैं तो उसके बाद वो जो राइट में लिखा आता है आईडी लिखी आती है कंटिन्यूसली, वो कहाँ से आएगी? लॉगिन पे क्लिक किया, साइट में लॉगिन हो गया तो होम पेज खुल जाएगा साइट का, लेकिन मेरी आईडी के साथ। तो उसके लिए डेटाबेस मैकेनिज्म हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। वो हम सेशन के थ्रू हम करते हैं वो काम। वो सेशन के थ्रू हम करते हैं कि जहाँ हम लॉगिन करते हैं वहीं से हम सेशन जनरेट कर लेते हैं और जिस पेज पे हम जाते हैं वो सेशन को हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि मेरा ये वाला पेज मेरा बना हुआ है, अगर मैं यहीं पे चाहता हूँ कि मैं सेशन यूज़ कर लूँ तो मैं यहाँ पे लॉगिन के थ्रू, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मेरे सर्वर साइड का पेज खुल गया, BTN लॉगिन। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे सेशन बना लेता हूँ, सेशन कोई भी एक नाम ले लेता हूँ, सेशन का नाम मैंने ले लिया, सपोज कर लो ID, और मैं यहाँ पे स्टोर करना चाहता हूँ कुछ भी एक नाम। अभी तो फिलहाल जो भी टेक्स्ट बॉक्स में डालूंगा वही हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो TXT email ID डॉट टेक्स्ट का जो भी वैल्यूज़ हैं वो मेरे उस पेज पे चला जाए, जो भी मैं पेज भेजना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे भेज सकता हूँ। यहाँ से मैं कर सकता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी पेज खुले, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा इंडेक्स वाला पेज है, इंडेक्स वाले पेज पे मेरा नाम आ जाए, तो पहले इंडेक्स वाले पेज को मुझे कन्वर्ट करना होगा। एज यूजुअल मैं यहाँ से ये जो आ रहा है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं मुझे Ctrl+A Ctrl+C कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं हेड पे चला गया, प्रोजेक्ट में गया, ऐड न्यू आइटम किया और यहाँ पे जाके मैंने एक इंडेक्स पेज बना लिया। यहाँ पे मैंने इंडेक्स एक पेज बना लिया, ऐड कर दिया, ये मेरा एक इंडेक्स पेज आ गया। इसके अंदर मैं फर्स्ट लाइन को छोड़ के जो मेरा पेज डायरेक्टिव है बाकियों को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये मेरा पूरा इंटायर पेज कन्वर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे चाहता कहाँ पे हूँ, डिपेंड करता है कि यहाँ पे मैं कहाँ पे अपनी वैल्यू चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नाम है ना ये मेरा यहाँ पे आ जाए या कार्ड के अंदर में आ जाए या कार्ड से पहले आ जाए या साइनिंग के पहले आ जाए, मतलब जहाँ भी आप चाहते हो वहाँ पे आप नाम अपना एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आप किस जगह पे अपना नाम एक्सप्लोर करना चाहते हो, जाते हो यहाँ पे लॉगिन और साइन अप है, इसी के साथ आपकी जगह पे आपका नाम आ जाए, यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो नाम आने के लिए क्या करोगे, सोर्स में जाओगे, सोर्स में आ गया। अब सोर्स में देखो ये 2 डिव आपको दिख रहा है, एक पैराग्राफ है, इसके अंदर में एक आ रहा है, एक और आप चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो स्पैन, लेकिन आपको इसको सबसे पहले डालना पड़ेगा किसमें, अंदर में
बॉडी के अंदर में आपको डालना पड़ेगा फॉर्म टैग के अंदर में आपने लिखा फॉर्म ID इज इक्वल टू FRM इंडेक्स। क्यों? क्योंकि पेज का नाम इंडेक्स है। और यहाँ पे लिखा रन एट इक्वल्स टू सर्वर। इसको आपने क्लोज किया और इसका जो एंड टैग है यहाँ से आपने इसको कट किया और आपको कट करके कहाँ लेके जाना है? आपको ले जाना है बॉडी के नीचे, जहाँ पे आपका बॉडी खत्म हो रहा है वहीं पे डाल देना है आपने। तो ये देखो इसकी बॉडी है, ये फॉर्म टैग हो गया, ये इसकी बॉडी है, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। फॉर्म टैग बंद हो गया, यहाँ से फॉर्म टैग शुरू हुआ और उसका फॉर्म टैग इसका यहाँ पे प्रॉपरली बंद हो गया। ठीक है, अब आपको मैकेनिज्म कहाँ यूज़ करना है इसके अंदर में? आप चाहते हो कि आपका जो नाम है वो लेबल में यहाँ पे शो करे। जब आप लॉगिन करो तो आप जैसे ही लॉगिन करो, लॉगिन के बाद ये वाला पेज खुले, तो इसके लिए मैंने लिया था ये वाला डिव। चलो इसी डिव के अंदर ले लेते हैं। इस डिव के अंदर में ये एक है, यहीं पे मैं एक क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे नेम लेना चाहता हूँ मैं, तो मैंने यहाँ पे एक लेबल ले लिया। इस लेबल ले लिया, इसका नाम ले लिया मैंने, लेबल का नाम ले लिया LBL नेम, LBL यूज़र ले लेते हैं। LBL यूज़र, जो भी यूज़र का ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आ जाए मैं चाहता हूँ। और इसका इनिशियल टेक्स्ट मैंने क्या किया? ब्लैंक कर दिया। ठीक है, ये आ गया LBL यूज़र। अब इस यहाँ पे मेरा शो होना चाहिए और मैंने पेज किस पे भेजा है? यहाँ से भेजा है। तो मैंने सेशन पे लॉगिन से पे बनाया। अब मैं एक छोटा सा कोड भी कर लेता हूँ साथ में। मैंने लिखा इफ़ अगर txt को एक स्टैटिक वैल्यू डाल देते हैं, txt ईमेल आईडी का टेक्स्ट इक्वल्स टू कंपेयर में इक्वल्स टू आता है क्या हो? मैं चाहता हूँ एडमिन। ठीक है, एडमिन के नाम से ले लेते हैं, एक admin@gmail.com। ठीक है, एक वैल्यू ले ली मैंने। ठीक है, एंड के लिए डबल एम्परसेंड लेंगे, txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू एक मैंने वैल्यू ले ली 1 2 3। अगर ये वैल्यू होती हैं तो मैं चाहता हूं क्या? सेशन का ऑब्जेक्ट बने और बनने के बाद एक रिस्पेक्टिव पेज पे खुल जाए। तो रिस्पेक्टिव पेज का नाम क्या है? इंडेक्स। तो मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। रिस्पॉन्स करके सर्वर क्या करे? रीडायरेक्ट करे। किसको रीडायरेक्ट करे? उस पेज का नाम क्या है? index.aspx। उस पेज का नाम लिखेंगे index.aspx रिस्पॉन्सिव है, वो रिस्पॉन्स कर दे। कब रिस्पॉन्स करे? जब उसकी ईमेल आईडी ये और पासवर्ड ये हो। तो मैं स्मॉल में इस तरह से डाल देता हूँ यहाँ पे admin@gmail.com और 1 2 3 पासवर्ड। ये तो होगा कब? जब होगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होना चाहिए? एल्स स्टेटमेंट आएगा और एल्स में मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज पॉपअप करे, तो रिस्पॉन्स डॉट राइट लिखेंगे यहाँ पे, रिस्पॉन्स डॉट राइट। और मैं चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू मेरी इंफॉर्मेशन एक पॉपअप हो जाए। तो जावास्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे स्क्रिप्टिंग आपको यूज़ करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे लिखोगे स्क्रिप्ट, SCRIPT स्क्रिप्ट, अलर्ट। स्क्रिप्ट का जो टाइप था वो अलर्ट था और मैसेज मैं चाहता हूँ क्या? समथिंग वेंट रॉन्ग। इस तरह का एक मैसेज यहाँ पे शो करे और वापस मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। स्क्रिप्ट को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से एक आपने यहाँ पे कोड लिख दिया। आपने यहाँ से आईडी जनरेट की। जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स 1 में ईमेल में जो भी वैल्यू होगी उसको कहाँ डाल देगा? आईडी के अंदर। और किस पेज को खोल देगा? इस पेज में। यहाँ तो मैंने भेजने का काम कर दिया, लेकिन वहाँ पे मुझे क्या करना है? कैच करने का काम भी करना है। और कैच कहाँ पे करना है मुझे? इंडेक्स वाले पेज पे। यानी इस इंडेक्स वाले पेज पे मैं सोर्स कोड में जाऊँगा और इस LBL के अंदर में शो कराना है मुझे। तो इसमें जाके राइट क्लिक करके आप जाएंगे पेज के सोर्स में। जैसे पेज के सोर्स में जाओगे तो पेज का लोड इवेंट आएगा। जब पेज का लोड इवेंट में आपको सीधा क्या लिख देना है? उसका नाम, जिसका नाम हमने लिया था LBL यूजर्स डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू। अब मुझे वहाँ से कैच करना है। किसको कैच करना है? जो मैंने सेशन में बनाया था। तो मैं यहाँ लिखूंगा सेशन का ID, लिख सकता हूँ ना मैं? सेशन का ID डॉट टू स्ट्रिंग। ये मुझे टाइप कास्टिंग लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी? मुझे बताना पड़ेगा कि जो जहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करने जा रहा हूँ उसका भी टाइप स्ट्रिंग है और जो मैं डाल रहा हूँ वो भी स्ट्रिंग है। तो यहाँ मैंने टाइप कास्टिंग कर दी। अब मैं यहाँ से लॉगिन फॉर्म को रन कराता हूँ पहले और लॉगिन फॉर्म से मैं जाता हूँ उस पेज पे। तो मेरा यहाँ जैसे मैं उस पेज पे जाऊँगा तो मेरा वो बताएगा कि ये मेरा जो भी मैं यहाँ से एंटर करूँगा वो वहाँ पे शो करेगा, चाहे मैं ये करूँ या कुछ भी करूँ। लेकिन मैंने यहाँ पे चेक किया हुआ है कि मेरी वैल्यूज़ admin@gmail.com
.com है और पासवर्ड मैंने 123 डाला हुआ है और लॉग इन करूँगा तो मेरा इंडेक्स पेज खुलेगा और इंडेक्स पेज में देखो मेरी ईमेल आईडी आ गई। तो सर यहाँ तो ये इस जगह दिखा रहा है ये लॉगिन, और जब उसमें जा रहे हैं डिज़ाइन वाले में तो उसमें लेफ्ट में दिखा रहा है कि डिज़ाइन लेआउट में, डिज़ाइन टाइम में जो लेआउट होता है उससे आपको पता नहीं चल पाएगा कि एग्जैक्ट क्या पोजीशन है आउटपुट का, जब तक आप उसको रन नहीं कराते हो। ठीक है, उसमें आप उसको डिजर्व नहीं कर सकते। जो आप कोडिंग लिखोगे वो कैसे भी शो कर सकता है वहाँ पे, लेकिन रन टाइम में उसका लेआउट शो होता है। उसकी जो अलाइनमेंट वहाँ पे लिख रखी है, डिव एक ये डिव है, एक डिव ये, एक डिव एक डिव ये, 4 डिव है इस लाइन में, एक रो के अंदर में 4 डिव के अंदर डिवीजन, 4 डिवीजन है, एक ये डिवीजन है, एक ये डिवीजन है, एक ये 4 डिवीजन है एक रो के अंदर में। अब इस डिवीजन के अंदर ये लिखा हुआ है तो ये शो करेगा ना, और डिजाइन टाइम में कहीं भी शो कर सकता है। तो ये आ गया तुम्हारा, क्लियर है ये चीज़? लेकिन सर वापस करना, ये ऊपर का हमें हटाना है, तो ये कैसे हटाएंगे लॉगिन और वो? डिलीट कर देंगे वहाँ से, जैसे आपने यहाँ पे आए थे यहाँ से डिलीट कर दो उसको। तो डिज़ाइन लेआउट है ना, यहाँ से आप उसको हटाना चाहो तो यहाँ से हटा दो उसको। लॉगिन के बाद डिलीट करना है ना, पहले नहीं करना? तो आप उसी हिसाब से आपको पेज डिज़ाइन करना पड़ेगा ना। पहले लॉगिन जाओगे, पहले लेग बना लोगे, वो तो पेज अलग बनाओगे ना तुम। अच्छा, वो तो पेज वो तो अलग पेज बनाओगे ना, वो तो अलग पेज बनाओगे। जो पेज बनाओगे उसके अंदर में लॉगिन नहीं रखोगे, लॉग आउट रखोगे ना फिर। हाँ, तो वो दोनों हट जाएंगे। ये पेज हटाना चाहते हो यहाँ से तो इसको हटाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम तो लॉगिन ऑलरेडी कर चुके हैं। जब हम लॉगिन कर चुके हैं तो यहाँ से ये वाला पार्ट तो रहेगा ही नहीं, तो इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, लॉग आउट। लॉग आउट यहाँ पे हम लॉग आउट, इसका हम नाम यहाँ पे रख देंगे लॉग आउट, और ए इसका बंद हो गया। स्पैम के अंदर में दूसरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और एक रो को बोलते हैं यहाँ पे, ये वाला आप यहाँ से डिलीट कर दो उसको। और लॉगआउट का जो भी पेज होगा यहाँ पे हम उसे कॉल करना पड़ेगा हमें, हमने तो पेज बनाया नहीं है ना अभी। लॉग आउट के पेज होम वाले पे, लॉग आउट पे क्लिक करो तो होम पर चले जाएगा दोबारा इंडेक्स वाले पे। हाँ, तो अब मतलब ये तुमने बना लिया यहाँ पे, ये तुमने कर लिया। अब लॉगआउट पे चाहते हो कि लॉगआउट पे तुम्हारा वो लॉगिन पे चला जाए, तो यहाँ पे लॉगिन वाले को पेज पे कंट्रोल स्पेस बार करोगे, लॉगिन आ गया। लॉगआउट पे करते ही लॉगिन आ गया। और लॉगआउट का मतलब क्या हो गया कि लॉगआउट में अगर मैं करूँ तो मेरा सेशन रिमूव होना चाहिए। अभी वो चलेगा नहीं। तो मैं एक दो प्रॉपर्टीज़ और बता देता हूँ। हर एक पेज की इन प्रॉपर्टीज़ होती है, पोस्ट बैक प्रॉपर्टी। अगर मैं देखो अभी लॉगिन पेज को खोल रहा हूँ तो मेरा लॉगिन पेज खुल रहा है, ठीक है। अगर मैं इनवैलिड डालूंगा तो मेरे पास में मैसेज क्या आएगा, पॉपअप करेगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, सब कुछ सही है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं फोर्सली अपने इंडेक्स पेज को खोलूंगा तो भी खुलेगा, लेकिन एरर आ जाएगा। इंडेक्स पेज को अगर कोई खोलेगा तो खुलेगा, लेकिन एरर आ जाएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि जब वो खुल रहा है तो पेज के लोड पे वो फाइंड आउट कर रहा है आईडी। तो जब लॉगिन से आएगा तभी तो आईडी बन के आएगी। सेशन क्या है, एक सर्वर साइड का ऑब्जेक्ट है। वो कब बन रहा है, लॉगिन के थ्रू बन रहा है। जब आप लॉगिन कर रहे हो तभी बन रहा है ना वो ऑब्जेक्ट। जब आप लॉगिन नहीं करोगे और फोर्सली इस पेज को खोलने की कोशिश करोगे तो एरर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे पेज की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे इस पे आके आपको पेज की पोस्ट बैक प्रॉपर्टी लगानी है। यहाँ पे लगाओगे इफ अगर पेज डॉट इज पोस्ट बैक इक्वल्स टू फॉल्स। पोस्ट बैक का मतलब क्या होता है? पोस्ट का मतलब क्या होता है? भेजना। पोस्ट का मतलब भेजना। भेजना मतलब सर्वर का भेजना। सर्वर पेज की दो प्रॉपर्टी होती है, या तो सर्वर पहली बार पेज भेज रहा है या ऑलरेडी तुम्हें भेज रखा है। यही होगा, सर्वर ने तुम्हें ऑलरेडी पेज भेज दिया है या फर्स्ट टाइम भेज रहा है, यानी तुम इस पेज को ऑलरेडी व्यू कर रखा है तुमने या पहली बार कॉल कर रहे हो, यही मतलब है। तो हर पेज की दो प्रॉपर्टी होगी। या तो पेज अगर फॉल्स है, फॉल्स का मतलब पहली बार, सर्वर ने तुम्हें पहली बार पेज भेजा है। इफ पेज डॉट पोस्ट बैक इक्वल्स टू फॉल्स मतलब पहली बार तुम्हें भेज रहा है, और ट्रू का मतलब ऑलरेडी भेज चुका है, ऑलरेडी तुम देख रहे हो। तो मैं चाहता हूं कि जब पहली बार भेज रहा है उसी समय मेरा सेशन की वैल्यू चेक करे। तो यहां पे मैंने एक लगा दिया, एक और कंडीशन, इफ सेशन का आईडी जो हमने वहां पे बनाया था, सेशन की आईडी अगर होती है इक्वल्स टू नल, सेशन की आईडी अगर होती है नल, तो मैं क्या चाहता हूं कि लॉगिन वाले पेज को भेज दे। अगर सेशन की आईडी होती है नल तो कहां भेज दे? लॉगिन पे। अगर सेशन की आईडी होती है नल
तो कहाँ भेज दे, लॉगिन वाले पेज पे। रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट क्या आ जाएगा, लॉगिन लॉगिन डॉट डबल कोट्स में लॉगिन डॉट ESPX। अगर नहीं आया, अगर उसमें है तो ये वाला खोल दे। अगर मैं अब डायरेक्टली कोशिश करूंगा खोलने की इंडेक्स पेज की, मैंने इंडेक्स पे राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके मैंने कर दिया सेट अ स्टार्ट पेज और मैं इसको रन कराया, मेरा ब्राउजर में शो करेगा index.aspx, लेकिन जैसे ही उस पेज पे जाएगा वो देखो क्या खोल रहा है, index.aspx आ रहा है, लेकिन वो खोलने नहीं देगा। अगर मुझे मेरा तुम्हारा मुझे फेसबुक का अंदर का डैशबोर्ड का URL मिल गया तभी भी मैं नहीं खोल सकता। क्यों? क्योंकि हर उस पेज पे भी यही कंडीशन लगा हुआ है। जब तुम लॉगिन करके आते हो फेसबुक में, जीमेल पे, तब उस पेज पे वेरीफाई करता है वो पेज कि तुम लॉगिन करके आए हो कि नहीं करके आए हो। अगर तुम लॉगिन करके आओगे तभी तुम्हारा इंडेक्स पेज डैशबोर्ड पेज खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। उस पेज पे भी यही कंडीशन लगी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तब तुम कितना भी कोशिश करो उस पेज को नहीं खोल सकते हो। डैशबोर्ड का पेज का तुम्हारे पास एड्रेस भी है तब भी तुम डैशबोर्ड नहीं खोल सकते हो, एक बार तुमने लॉग आउट कर लिया तो। ठीक है, अगर मैं यहां से जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा। अगर मैं यहां पे लिखता हूं एडमिन, अगर मैं यहां से जाता हूं तो मैं वहां पे सक्सेसफुली चला जाऊंगा और लॉग आउट पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो बाहर आ जाता हूं। लेकिन जैसे मैं बैक पे क्लिक करूंगा फिर मैं चला गया, जब मैंने बैक पे क्लिक किया तो मैं फिर चला गया, तो यहां तो इनवैलिड हो गया ये चीज। तो मुझे क्या करना होगा, जब मैं लॉग आउट मैंने किया तो मुझे सेशन को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। अगर मैं सेशन को रिमूव कर दूंगा तब मैं दोबारा जब मैं बैक पे क्लिक करूंगा तो मैं नहीं जा सकता। तो मुझे यहीं पे एक और कोड को लिखना पड़ेगा जो मैंने यहां पे लिखा था। यहां पे इसी जगह पे मैंने कहा जो लॉगआउट है, इस लॉगआउट को मुझे पहले तो सर्वर साइड में लेना पड़ेगा। ये क्लाइंट साइड है तो इसको मुझे सर्वर साइड में कन्वर्ट करना होगा और सर्वर साइड में कन्वर्ट करने के बाद मुझे वहाँ लेना होगा। तो मैं यहाँ पे एक लिंक बटन ले लेता हूँ, यहाँ से इसकी जगह पे मैं एक लिंक बटन ले लेता हूँ और इस लिंक बटन के अंदर में इमेज बटन, लिंक बटन यहाँ से हम लिंक बटन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एक लिंक बटन ले लेते हैं और इस लिंक बटन को का नाम हम लेते हैं क्या, लॉग आउट। ठीक है, और इसका लिंक बटन का नाम कर दिया LNK लॉग आउट। ठीक, और इस पे हम जाके इस पे हम अब लोग फोर्सली कोड करते हैं। डबल क्लिक करेंगे लॉग आउट पे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेशन डॉट रिमूव। किसको रिमूव करना चाहते हैं हम, ID को रिमूव करना चाहते हैं। और सेशन डॉट अबेंडन कर देगा, मतलब उसकी सारी जो डिटेल्स है वो हटा देगा और उसके बाद रिस्पॉन्स करके रीडायरेक्ट लॉगिन डॉट इंडेक्स लॉगिन डॉट ASPX पे हम लोग क्या कर देंगे, रिस्पॉन्स कर देंगे। ठीक है, अब बैक नहीं होगा, अब बैक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुमने लॉगिन पेज से तुमने वहाँ पे वो अपना सेशन जो था तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया। जो सर्वर पे जो ऑब्जेक्ट बना हुआ था ID का वो रिमूव हो गया। अब बैक करोगे तो वो नहीं जाएगा। तो ये सेशन जो है वो बहुत काम की चीज़ है। हर किसी भी एक पेज से दूसरे पेज पे कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमें लेके जाना है तो भी हम सेशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सेशन जब क्रिएट होता है एक पेज से क्रिएट होता है और जब वो एप्लीकेशन का पूरा साइकिल चलता है वो कहीं पे भी यूज़ हो सकता है, कहीं पे भी। तो सर ये जो उसमें साइन अप का दे रखा ऑप्शन, इसके लिए फिर हमें वो बनानी पड़ेगी डाटा टेबल SQL में जाकर। मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। चलो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे मेरा नाम आ गया, मैं यहाँ से लॉग आउट पे क्लिक करूँगा, मैं बाहर चला गया। मैं उसके बाद मैं बैक पे क्लिक करता हूँ तो मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मेरा वो ख़त्म कर दिया उसने सेशन। ठीक है, क्लियर है? इतना पहले बनाओ फिर हम लोग उस पर आगे काम करेंगे। अब इसको कई सारे पेजेस हैं, इसके अंदर में आप डिज़ाइन कर सकते हो। इसी को लेके मैंने तो अभी 2-3 पेजेस आपको बताए हैं, बाकी सारे इंटायर एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना है। होम हमने कर दिया है, अब ब्लॉग वगैरह भी पेज को भी कर लो और अपने जैसे इसी पेज के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन पेज बनाओ, फॉरगेट पासवर्ड बनाओ। फॉरगेट पासवर्ड का बता दो सर एक बार। सब कुछ मैं ही बता दूँ आप लोगों को। फॉरगेट पासवर्ड का नहीं बताया ना? तो फॉरगेट पासवर्ड का सेम यही बनाओगे ना। फॉरगेट पासवर्ड का अगर आपको बनाना है तो सेम पेज तो यही बनाओगे। यहाँ से हम जाएंगे, इसी पेज को हम कॉपी कर लेंगे, अकाउंट वाले पेज को ही हम कॉपी कर लेंगे।
या अगर अकाउंट को नहीं करना है, आप चाहते हो कि जो आपका ऑलरेडी आपने बना रखा है वो वाला पेज करना, तो उस पेज को भी कर सकते हो। फॉरगेट में क्या करोगे, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, 2-3 वैल्यूज तो होगी ना, इसके थ्रू फॉरगेट करोगे आप। या ईमेल आईडी वो डाले तो उसका पासवर्ड गेट कर दे। ओटीपी वाला तो नहीं रखेंगे फिलहाल, हम जो भी है वो रख लेंगे ना सर कि वो सिक्योरिटी को सर, जो भी है, मतलब अभी फिलहाल क्या करना है, जस्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप लेते हो अपने ईमेल आईडी, अपना नेम और अपना सपोज कर लो डेट ऑफ बर्थ रखते हो, तो दो चीज़ मांग लो उससे रन टाइम पे कि भाई अपना ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ बताओ। जैसे वो बताता है तो आप कर सकते हो उस पर। हम उसको मेल पे भी भेज सकते हैं, बट अभी इस टाइम पे क्या है, जीमेल वालों ने उसको वो कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है, तो हम मेल नहीं कर पाएंगे। हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से उसको मेल कर सकते थे, हम यहीं से जीमेल का अकाउंट खोल सकते थे, लेकिन अभी उन्होंने थोड़ा सा वो कर रखा है, तो हमारा कोड जो है वो उसको इन्वोक नहीं कर पाता है सिक्योरिटी रीज़न से। तो बता दूंगा वैसे कैसे होता है। तो उसी तरह से इसी पेज पे आपको लिंक कराना है, लॉगिन पेज पे क्या करना है, एक तो क्रिएट न्यू यूज़र का, इसको भी चेंज कर देना। यहाँ से क्लिक करें तो क्रिएट न्यू यूज़र वाला पेज खुल जाए, ये फॉरगेट वाले पे क्लिक करो तो फॉरगेट वाला पेज खुल जाए, इंटायर पेज डिजाइन करो। उसके बाद हमारा डैशबोर्ड पेज खुले। डैशबोर्ड पेज कौन सा हो गया, इंडेक्स वाला होम पेज है ना, होम वाला डैशबोर्ड पेज हो जाएगा मेरा। सर। ये जो क्रिएट यूजर वाला पेज है वो तो अलग से लेना पड़ेगा न्यू, ठीक है, सब बनाना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से आप पेजेस बना लेना पूरा, ठीक है। ठीक है, स्टॉप करूँ मैं? हाँ।